अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सरसाइज का है, तो देखो ये तुम्हारा ना न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, ये वैसे नॉर्मल थ्योरी पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। तो बता देती हूँ कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आती है कंसंट्रेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी अपने पास आता है टेम्परेचर। वैसे तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन दोनों में जितने भी फैक्टर्स है ना, उन सब में कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर अपना पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आता है अपने पास फिजिकल स्टेट, ठीक है। फोर्थ आता है अपने पास कैटलिस्ट, फिर आती है अपने पास रेडिएशन, और भी बहुत सारे, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो मेजर यही 5 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा? जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतना ही ज्यादा अपने पास प्रोडक्ट बन के आएगा। कैसे? मान लिया कि मैंने कोई भी वो ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया जिसकी कंसंट्रेशन 100 मॉलिक्यूल्स 100 है, यानी कि उसके अंदर 100 आयंस प्रेजेंट है। तो 100 आयंस आपस में रिएक्ट करके उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ेगी, उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, और अगर कोलिजन ज्यादा होगा ना, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो यानी कि जैसे जैसे इसके अंदर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज होगी, यानी कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है अपने पास टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये कहता है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन होती है, बहुत ऐसी होती है जिनके रेट ऑफ मतलब जिसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होने से रिएक्शन होती है, यानी कि कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही कम प्रोडक्ट मतलब धीरे स्लो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर टेम्परेचर भी हम नॉर्मल अगर देखें तो टेम्परेचर इज आल्सो द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से कोलिजन जो और ज्यादा जल्दी होगा, कोलिजन जल्दी होगा तो प्रोडक्ट का उतनी ही जल्दी से फॉर्मेशन होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर घटेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन की जो प्रोसेस है वो भी धीरे होगी तो मतलब प्रोडक्ट भी धीरे बनेगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम ये लेके चलते हैं बेटा कि गैसेस फॉर्म में अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना गैसेस की फॉर्म में, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, जितना ज्यादा स्पेस होगा कोलिजन उतनी ही जल्दी होगा, और जितनी जल्दी कोलिजन होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है रिएक्टेंट तो उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, कोलिजन कम होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी बहुत धीरे बनेगा। फिर अपने पास आता है कैटलिस्ट। क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसकी रेट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, और जिस फॉर्म में वो ऐड होते हैं उसी फॉर्म में वो बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिनको हमें बहुत जल्दी करवाना होता है, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शंस अगर हम लैब्स में करवा रहे हैं तो ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिनको हमें जल्दी करवाना होता है, तो हमें उसके अंदर ऐसे कैटलिस्ट ऐड करते हैं जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, कि वो अगर रिएक्शन 2 घंटे में होनी है तो वो अपने पास आधे घंटे में होके कंप्लीट हो जाए। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जैसे कि जिसके अंदर मतलब जिनको हमें बहुत कम रिएक्शन करवानी होती है, उसके अंदर हम ऐसे कैटलिस्ट को डालते हैं जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, जैसे कि मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स में ऐसे कैटलिस्ट ऐड की होती है जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, ताकि उनकी एक्सपायरी डेट को हम बढ़ा सके,
ठीक है। तो ये कैटलिस्ट है, डिपेंड करता है कि हमने कैटलिस्ट कौन सा डाल रखा है। फिर उसके बाद आती है रेडिएशन। रेडिएशन में आता है बेटा कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये बोल सकते हैं हम सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई, ठीक है। अगर प्लांट्स को हम बल्ब में रख दें, बल्ब के आगे लगा के रख दें, उसको धूप हम बिल्कुल भी ना दें, तो वो अपना फूड नहीं बना सकते, क्योंकि उसको रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है। वो पर्टिकुलर रेडिएशन उसको कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, ठीक है। तो ये थे अपने पास फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल है और बहुत इजी है, अच्छे से करना। लिखती हूँ बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैंने क्लास में करवा भी रखा आपको। ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर with respect to a reactant, with respect to a reactant, कोई भी एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर की है with respect to reactant के, ठीक है। how is the rate of the reaction, how is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is, अगर हम डबल कर दे तो क्या होगा और अगर हम हाफ कर दे तो क्या होगा। और सेकंड इसने बोला रिड्यूस्ड टू हाफ, क्या होगा, ठीक है। तो ये अपने पास इसने न्यूमेरिकल पूछा है, तो मैं बीच में पार्टीशन कर देती हूँ, इधर मैं ए करूंगी, इधर बी करूंगी, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ फर्स्ट करती हूँ, फर्स्ट मतलब ये बोलता है कि डबल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। और सेकंड ये कहता है कि अगर वो रिड्यूस्ड हो जाए तो क्या होगा, रिड्यूस टू हाफ। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, कोई भी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन लिखूं कि यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा कि आर रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल गया, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो अपने पास क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के इनटू में आर की पावर 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर इसने बोला है। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड द कंसंट्रेशन, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो जो नॉर्मल रेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम डबल कर दें तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, और अगर मैं उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं तो उस केस में अपने पास क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो अगर हम डबल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसने हमें दिया है कि R इज इक्वल टू के आर की पावर 2, ठीक है। कब, किस रिएक्शन के लिए, नॉर्मल जनरल इक्वेशन लिख लेते हो कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया तो उस केस में अपन को दे रखा है कि R इज इक्वल टू के आर की पावर 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर में दे रखा है। इसको हम मान लेते हैं भाई R, ठीक है। अब ये बोलता है अपने को कि मान लिया मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो R इज इक्वल टू के इंटू में, ये कंसंट्रेशन होती है बेटा, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो मैंने R लिखा है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे जब नॉर्मल थी रिएक्शन के अकॉर्डिंग तब दे रखी थी। अगर मैंने उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को यानी कि कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 2R, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया की पावर 2। तो R इज इक्वल टू के इंटू में 2 की पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4, और R का स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकती हूँ R इज इक्वल टू अपने पास 4 इंटू में के आर स्क्वायर, और यानी कि ये अपने पास पहले किसके बराबर था, R के, यानी कि अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब अपने पास आता है कि रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। या फिर आप वैसे भी देख सकते हो, अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग किए थे, क्या बोल रहा था कि कंसंट्रेशन जैसे बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। देखो पहले नॉर्मल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R थी, फिर ये बोलता है कि जब मैंने इसकी रेट ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने पास आता है कि अगर मैं इसको रिड्यूस टू हाफ कर दूं, यानी कि जब मेरे पास जनरल इक्वेशन थी कि मैंने रिएक्टेंट को किस में बदला, प्रोडक्ट में, तो शुरू में ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपने पास क्या है बेटा सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटा दूं, रिड्यूस टू हाफ कर दूं,
हाफ घटा दूं, यानी कि मेरे पास r इज इक्वल टू k इंटू में, अब मैं इसको हाफ कर दूं यानी कि r बाय 2 की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो अपने पास क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू k इंटू में, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4, यानी कि r इज इक्वल टू 1 बाय 4 के इंटू में r स्क्वायर, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन से 1 बाय 4 टाइम्स हो जाती है, 1 बाय 4 टाइम्स हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या कहता है कि रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, कि वो कोई जनरल रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अगर उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हम क्या कर दे, डबल कर दे या फिर हाफ कर दे। तो डबल में मैंने जर्नल इक्वेशन लिखी बेटा, आर है रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, के इंटू में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला तो रेट ऑफ रिएक्शन है, जर्नल अपने पास ये थी, तो अगर मैं कंसंट्रेशन उसकी डबल कर दूं तो 2r रख देती हूँ, तो 2r रखूंगी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 आगे नहीं, यानी कि जर्नल इक्वेशन से क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसको हाफ करती हूँ तो r इज इक्वल टू के इंटू में r की पावर 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर, और मैं हाफ करती हूँ तो r बाय 2 लिख दूं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि 1 बाय 4 टाइम्स उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 6।